वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, मैं आप तमाम का आज के इस दर्स में, आज के इस इज्तिमा में इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसके माने हैं आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। मेरी बहनों, मैं अपना उन्वान शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ और ये तमहीदी तौर पर आप तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं और आप यहाँ पर जिस तरीक़े से जमा हुई है ना, ये इस तरीक़े से जमा होना ये कोई आम बात नहीं है, ये बेकार नहीं है, टाइम पास नहीं है। आप जानती हैं, इस तरीक़े से मेरा और आपका यहाँ जमा होना, दीन का इल्म हासिल करना, ख़ासकर इल्म का हासिल करना, ये किसका हुक्म है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कुरान का जो सबसे पहला जो हुक्म बताते हैं ना, सबसे पहला हुक्म वो क्या है? इक़रा, पढ़ो, इल्म हासिल करो। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से जिसने तुमको एक खून के लोथड़े से बनाया। यानी इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझको और आपको सबसे पहला हुक्म दिया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 324 में मुझको और आपको हुक्म देते हैं। जैसा आज हम यहाँ पर बैठ के इल्म हासिल कर रहे हैं ना, दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे? दीन का इल्म हासिल करने के लिए आए, नहीं तो एक दूसरे से मिलने के लिए आए। बहुत दिन हो गए कि अम्मा नहीं मिल के, चल आज इज्तिमा में जाएंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, चल, इसलिए आए? बोलो, नहीं आवाज़ नहीं आ रही मुझे, इसलिए जाए शायद। हाँ माशाअल्लाह। तो हम यहाँ पर किसके लिए आए? इल्म हासिल करने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए, है ना? आवाज़ नहीं आ रही मुझे? जी बिल्कुल। तो अब सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमको क्या बोलना चाहिए? सल्लल्लाहु। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, औरतों को चाहिए कि वो दीन की मजलिसों में जाए और इल्म हासिल करे। अल्लाहु अकबर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िंदा कर रही हैं, उस सुन्नत पर अमल कर रही है माशाअल्लाह। तो आज इंशाअल्लाह जो बातें यहाँ पर सीखेंगे ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। न्यारी आवाज़ थोड़ों की चारी खाली। हाँ, क्या करेंगे? एक कान से सुन के दिमाग में बिठाएंगे, दूसरे कान से नहीं निकालेंगे। कहाँ बिठाएंगे इसको? दिमाग में बिठाएंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं हमारे उन्वान की तरफ। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि मेरा उन्वान क्या है? इस्लाही मुआशरा। क्या है बोलो? मेरे दर्स की एक अहम बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं आप लोगों को अगर कुछ पूछूं, अगर आप लोग मुझे जवाब नहीं दिए ना, तो मैं वहीं गोल घूमूंगी मगर आगे नहीं जाऊंगी। ठीक है? तो आप लोग मेरा साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ। तो अब इस्लाही मुआशरा क्या है? उन्वान बोलो। समझ में आया? इस्लाही मुआशरा किसको बोल रहे? समझ में नहीं आया? चलो मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। इस्लाही मुआशरा ये दो लफ्ज़ हैं, नहीं, इस्लाह और मुआशरा। इस्लाह किसको कहते हैं मेरी बहनों? रिपेयर करना, सुधारना। ठीक है? उसको सही करना, रिपेयर करना। मिसाल के तौर पर फ़ोन अगर ख़राब हो गया तो क्या बोलते हैं? इसको रिपेयर करा के लेके आओ बोलते, नहीं? इसको सुधार के लेके आओ बोलते, नहीं बोलते? हाँ। इस्लाह के माने क्या है बोलो? अब सुधारना। इस्लाह के माने क्या है? सुधारना। अब मुआशरा किसको बोलते हैं? मुआशरे को समझने के लिए आप इस चार्ट को देखिए गौर से। मैं ये इतना बड़ा लेकर आई हूँ ताकि हर एक को इस पर इसकी तमाम की तमाम चीज़ें नजर आए। आप देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस्लाही मुआशरा,
दिखाई दे रहा? हाँ, अब देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर से है। हाँ, यहाँ पर है, यहाँ पर मौशरा, इस्लामी मौशरा बोल के है कोने में। हाँ, अब यहाँ पर देखो आप, मौशरे की शुरुआत हुई। माशरा किससे बना? माहौल से बना। किससे बना बोलो? किससे बना? माहौल किससे बना? खानदान से बना। खानदान किससे बना? घर से बना। घर किससे बना? मियाँ और बीवी से बना। किससे बना? अब हमको इस्लाह करना है, सुधारना है। किसको? पूरे माशरे को। अगर हम चाहती है कि हमारा पूरा माशरा सुधर जाए तो उसको सबसे पहले जहां से उसकी शुरुआत हो रही ना, वहां पर मुझको और आपको जाना होगा। कहां से हो रही शुरुआत बोलो? मियाँ और बीवी से। यहां पर तो हमारी पूरी बहनें हैं, इसका मतलब शुरुआत किससे हो रही? मुझसे और आपसे हो रही, हमसे शुरुआत हो रही है, हमारी औरतों से शुरुआत हो रही है एक माशरे की। तो अब यहाँ पर सुधरना कौन? हम सुधरना। अगर हम सुधर गए तो हमारा घर सुधर जाता, हमारा घर सुधर गया हमारा खानदान सुधर जाता, हमारा खानदान सुधर गया हमारा माहौल सुधर जाता, हमारा माहौल सुधर गया तो क्या सुधर जाता बोलो? माशरा सुधर जाता। तो माशरे को सुधारने के लिए किसको किसको सुधरना जरूरी है? अरे आवाज नहीं आ रही। हमको सुधरना है, औरतों को सुधरना है। मेरी बहनों याद रखिए ये बात, औरतें यकीन मानिए, अगर जिस घर में औरत बदल गई, औरत सुधर गई, औरत अगर मुसलमान औरत अगर बन गई तो फिर वो घर का जन्नती बनना लाजमी है, लाजमी है। क्योंकि अल्लाह ने औरत की जुबान में तासीर दी है, उसकी जुबान में बहुत ताकत है, बहुत असर है। अब देखो फिरौन जैसे बादशाह पर हमारी आसिया अलैहिस्सलाम का असर हुआ नहीं हुआ? हुआ। फिरौन जैसे जालिम बादशाह पर, फिरौन जैसे शौहर पर हो सकता है तो क्या आम लोगों पर नहीं हो सकता? हो सकता है। वहां पर जरूरत किस बात की है? हम हमारे असर का सही इस्तेमाल करें। याद रखना, हम औरतें हमारे माहौल और माशरे के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। रीढ़ की हड्डी मालूम है ना, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी हमारी। हाँ, रीढ़ की हड्डी की हैसियत हम क्यों रखती है हमारे माशरे में मालूम है? देखो अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा अगर कुछ गैप आ गया या फिर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे आ गया तो क्या हम चलने फिरने के काबिल रहते? आवाज नहीं आ रही मुझे। रहते? नहीं रहते हम। नहीं, रीढ़ की हड्डी में अगर कुछ भी हो गया तो हम चलने फिरने के काबिल नहीं रहते। उसी तरीके से अगर हमारी औरतें बिगड़ गई, अगर हम बिगड़ गए, अगर हम बिगड़ गई तो फिर हमारा पूरा माशरा लंगड़ा और लूला हो जाएगा, किसी काबिल के नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर सुधरना किसको है? मुझको और आपको है, हमको सुधरना है। सुधरेंगे ना इंशाअल्लाह। अगर हम सुधर गए तो कौन सुधर जाते बोलो? हमारा घर सुधर जाता सबसे पहले। हम सुधर गए तो क्या सुधर जाता? घर सुधर गया तो क्या सुधर जाता? खानदान सुधर गया तो क्या सुधर जाता? फिर वो सुधर गया तो क्या सुधर जाता? आसानी से सुधर जाता। अच्छा, अब सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में, हमारे माशरे को सुधारने के वास्ते क्या हम ठेका लेके बैठेगी? नहीं, आ रहा होगा आप। अच्छा, माशरे को सुधारना, हम कहीं को सुधरना भाई? क्यों सुधरना? अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में मुझको और आपको सुधरने का हुक्म देते। जानती है वो हुक्म क्या है? मैं जितनी बातें आज आपको बोलूंगी ना वो आप तमाम लोग लिख ले, नोट कर ले। अगर आपके पास फोन है तो फोन में नोट्स बना ले। मैं यार आप क्यों सुधरना, क्यों अपने घर को सुधारना, क्यों हमारे खानदान को सुधारना, क्यों हमारे माशरे को सुधारना, उसका जवाब कौन देते? अल्लाह सुब्हाना व तआला दे। यकीन मानो हमारी जिंदगी के हर सवाल का जवाब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद में लिखा है। बस जरूरत इस बात की है कि हम उसको खोले और खोल कर देखें। तो अब देखते हैं कि अब हम कई को सुधरना, इसका जवाब अल्लाह ताला क्या दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 की आयत नंबर 6 में इसका जवाब देते हैं। अल्लाह क्या कहते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बोल रहे मालूम? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ू अन्फुसकुम, तुम अपने आप को, व अहलीकुम, अपने अहलो अयाल को, किससे बचा लो? नार से बचा लो, आग से बचा लो, जहन्नम से बचा लो। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। तो अल्लाह क्या बोल रहे? देखो अब यहाँ पर
अल्लाह ईमान वालों से बात कर रहे हैं, मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं। अल्लाह काफिरों से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं और आप ईमान वाले हैं नहीं है? आवाज नहीं आ रही? अल्लाह अकबर, जोर से आना। माशाअल्लाह, हम ईमान वाले हैं ना? तो अल्लाह ताला आप किससे बात कर रहे हैं इस आयत में? हमसे बात कर रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, खू अंफुसकुम, तुम अपनी नफ्स को, अपनी जान को, पहले अपनी जान को, उसके बाद अपने अहलो अयाल को, अपने माँ बाप को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अपने माहौल को, अपने माशरे को किससे बचा लो? जहन्नम की आग से बचा लो। किससे बचाओ? तो बात क्या मालूम हुई? हम कई को सुधरना, जहन्नम की आग से बचने के लिए। कई को सुधरना बोलो, कई को अपनी इस्लाह करना, किससे बचने के लिए? जहन्नम की आग से बचने के लिए। अल्लाह अकबर। हमारे घर को सुधारना किसके लिए? क्योंकि हमारे घर को किससे बचाना है? जहन्नम की आग से। मेरी बहनों, थोड़ी देर के लिए सोचो, जहन्नम की आग तो दूर की बात है, दुनिया की आग की मिसाल ले लो। दुनिया की आग की मिसाल, अगर दुनिया में हमारे अगर माँ बाप अगर दुनिया की आग में जल रहे हो तो क्या हम देख सकते हैं? देखकर ये बोल सकते कि हाँ माँ बाप जल रहे, जलने दो? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कोशिश करते उनको बचाने की, बचाने की कोशिश करते, नहीं करते? जान दे, जलने दे, हम क्या करने का, ऐसा बोलते? हाँ, नहीं बोलते हम ऐसा। नहीं। अच्छा, हमारे अगर कोई रिश्तेदार जल रहे, जलने देते? अच्छा हुआ, बहुत नफरत करते थे हमारे से, बहुत दुश्मनी है, जलने दो, बोलते? नहीं बोलते। सब चीज़ हम भूल जाते उस वक्त। नहीं। हाँ, बचाने की कोशिश करते, नहीं करते? मैं तुम लोगों को, मैं आप तमाम लोगों को एक्टिव करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि शैतान किसी को ना सुलाए। शैतान को अपना साथी मत बनाओ। यहाँ पर एक बेहतरीन मौका अल्लाह ने हम सबको दिया है इल्म हासिल करने का। हाँ, तो अब बोलो मुझे, क्या हम अपने आप को आग में जलते हुए देख सकते? जलाना पसंद करते? अल्लाह अकबर। हम दुनिया की आग में अपने आप को नहीं जला सकते, तो वो जहन्नम की आग। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग जानती है आप? जहन्नम की आग कैसी है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जहन्नम की आग को 1000 साल भड़काने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे और कहते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम कि अल्लाह के नबी, जब अल्लाह ने 1000 साल भड़काने का हुक्म दिया ना, तो वह आग पूरी की पूरी लाल हो गई। अल्लाह ने फिर मजीद 1000 साल भड़काने का हुक्म दिया, वो आग पूरी की पूरी सफेद हो गई। अल्लाह ने मजीद एक और 1000 साल भड़काने का हुक्म दिया, अब वो आग पूरी काली हो गई, काली हो गई, एकदम काली। अब उस आग में अगर किसी को डाला जाएगा ना, तो हमको कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। हम आग में, अगर हम जहन्नम में चले जाएंगे ना, हमारे माँ बाप भी फिर हमको बचाने के लिए, शौहर भी बचाने के लिए, औलाद भी बचाने के लिए नहीं आएंगे। इतनी खतरनाक जहन्नम है, वल्लाहु अकबर। इतनी खतरनाक जहन्नम, वो उसकी आग, इंसान उस आग को देखकर चीखेगा, चिल्लाएगा, अल्लाह को कहेगा कल क़यामत के दिन, अल्लाह इतनी खतरनाक जहन्नम नहीं जाना है अल्लाह मुझे। लेकिन वहां पर उसको मौका नहीं दिया जाता, वहां पर उसको सुधरने का मौका नहीं दिया जाता। तो अब हम क्या करना, कहां सुधरना? अब जहन्नम से बचने के लिए अब हम करना क्या, ये सवाल है। नहीं, अपनी इस्लाह कैसा करना, हम कैसा अपने आप को सुधारना। मेरी बहनों, हम अपने आप को सुधारने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपके सामने इंशाल्लाह वो चीज़ें रखूंगी जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ उठाना है, सिर्फ 10 काम करने। कितने काम बोलो? अब वो 10 काम जो अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, वो पूरे के पूरे याद रखेंगे आप लोग। लास्ट में सबको पूछती हूँ मैं, बोलेंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। तो वो जो 10 काम मुझको और आपको करने हैं, उन 10 कामों में सबसे पहला काम जो मुझको और आपको करना है, वो है अपने घर में, अपनी जिंदगी में अकीदे तौहीद को दुरुस्त करना। किसको दुरुस्त करना? किसको सुधारना? अकीदे को सुधारना। हम सूरह फातिहा पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते, हर नमाज में पढ़ते, हर नमाज की हर रकत में पढ़ते, पढ़ते नहीं पढ़ते? अगर हम सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा को अगर समझ लेंगे ना मेरी बहनों, सिर्फ सूरह फातिहा को, तो हमारा अकीदे तौहीद पूरी की पूरी तरीके से जबरदस्त और मजबूत हो जाएगा। कभी फिर हम शिर्क के दलदल में नहीं जाएंगे।
मुझे बताओ कि सूरह फातिहा कितने लोगों को याद है यहाँ पर? सबको याद है? सबको याद है ना? नमाजें पढ़ते हैं ना हम? हाँ, सूरह फातिहा का तर्जुमा कितने लोगों को याद है? एक को या दो को? सूरह फातिहा का तर्जुमा याद नहीं है? अल्लाह अकबर। देखो हमारा अकीदा कैसे सुधरेगा, हमको कैसे मालूम होगा कि हमारा रब कौन है, वो क्या क्या करता है, उसकी सिफात क्या है। हम नमाज में ठहरे अल्लाह के सामने, सूरह फातिहा तोता मैना की तरह पढ़ते चले जा रहे, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हम अल्लाह के सामने बोल रहे क्या। कितनी अफसोस की बात है ना। तो हम याद करेंगे ना तर्जुमा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो हम क्या पढ़ रहे सुनो सूरतुल फातिहा में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द है, तारीफ है किसके लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो दोनों जहानों को पालने वाला है। क्या अल्लाह मेरा और आपका रब है? सिर्फ मुसलमानों का रब है? नहीं, पूरे के पूरे इंसानों का रब है। क्या सिर्फ पूरे इंसानों का रब है? नहीं, जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ने बनाई हैं, चाहे वो मखलूक़ात आसमान के ऊपर हो, चाहे वो मखलूक ज़मीन के अंदर हो, चाहे वो मखलूक समंदर के अंदर हो, चाहे वो मखलूक ज़मीन और आसमान के बीच में हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब का रब है, पालने वाला है, खिलाने वाला है। कौन है बोलो? अल्लाह। हमको पालने वाला, खिलाने वाला, हमको मुसीबतों में डालने वाला कौन? बोलो। मुसीबतों से निकालने वाला, परेशानी में डालने वाला, परेशानी से निकालने वाला, बीमारी देने वाला, बीमारियों से निकाल कर सेहत देने वाला, रिस्क का देने वाला। अल्लाह अकबर। रिस्क का देने वाला कौन है? इस बात को अपने जहनों में अच्छी तरीके से बिठा लो मेरी बहनों, अच्छी तरीके से बिठा लो, क्योंकि आज हमारी जो फिक्र रिस्क को लेकर होती है ना, माल और दौलत को, खाने और पीने को, बिल्डिंगों को लेकर जो होती है ना, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। इस फिक्र को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारा अकीदा कमजोर हो गया। हम ये हमारे दिमागों से ये निकाल चुके कि रिस्क देने वाला अल्लाह के अलावा कोई और है। मेरी बहनों थोड़ी देर के लिए सोचो, वो अल्लाह जो जानवरों को रिस्क देता है, जानवरों को रिस्क देता है, जानवरों को, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि हमारे दिमागों में इस बात को हम बिठा ले, जानवरों को अल्लाह रिस्क देता है, तो क्या अल्लाह मुझको और आपको रिस्क नहीं देगा? गौर करिए। तो फिर मुझको और आपको रिस्क देने वाला कौन? माल और दौलत का देने वाला कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के अलावा हमको कोई रिस्क दे सकता है? दे सकता? कोई नहीं दे सकता। और अल्लाह अगर किसी को दे तो उससे कोई छीन भी नहीं सकता, कोई उससे छीन नहीं सकता। औलाद देने वाला कौन? बेटे और बेटियां देने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये अकीदे को अपने अंदर मजबूत करो, मजबूत करो। आज अफसोस की बात है मेरी बहनों, हम हमारी जुबानों से तो ये जरूर बोलती है कि हाँ सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है, मगर जिसके पेट में दर्द हुआ ना, गोली उनको खाना पड़ता नहीं। अल्लाह अकबर। अगर हम अल्लाह की रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा सिफात, अल्लाह के बारे में अगर मैं और आप अगर जानते ना, तो हमको ये बात मालूम होती कि अल्लाह वो ज़ात है, हमारे दर्द को ख़त्म करने के लिए अल्लाह को किसी गोली की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को किसी वास्ते की ज़रूरत। आज देखो हमारा ईमान कैसे कमज़ोर हो गया। हम जुबान से तो बोलती ज़रूर है, हाँ सब करने वाला अल्लाह ताला है जी, बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे तो ख़त्म शुरू हो जाते है ना। बीमारी अगर आ गई, बीमारी नहीं जा रही तो ख़त्म, अल्लाह के अलावा ना जाने किन किन के दरों पर जाके हम हमारे सरों को झुकाते, ना जाने किन किन के सामने हम मांगते। शौहर का कारोबार नहीं चल रहा, ख़त्म शुरू हो जाते ना जाने कहाँ पर जाने के लिए। गौर करो, आज अपनी जिंदगियों को देखो, जांचो, ये हमारी इस्लाह का सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर हमारे घर में अकीदा अगर मजबूत नहीं रहा, हमारा यकीन, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल अगर अल्लाह की ज़ात पर मजबूत नहीं रहा, तो फिर याद रखना ये दुनिया में भी हम नाकाम होंगे, फिर आखिरत में भी नाकाम होंगे। सबसे बड़ा और सबसे अहम पॉइंट है ये, हर हाल में अल्लाह को पुकारना, हर हाल में अल्लाह को पुकारना, चाहे मुसीबत हो, चाहे परेशानी हो, चाहे गम हो, चाहे हम बीमार हो, चाहे कितनी भी बड़ी आफत हम पर क्यों ना आ जाए, हम किसको पुकारेंगे? अल्लाह को पुकारेंगे। हम सूरह फातिहा में अल्लाह से वादा कर रहे हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या है इसके माने? ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते और तुझसे ही मदद मांगते। देखो अपने आप को चेक करो, मुझ पर मुसीबत आई, मेरे शौहर का अगर कारोबार नहीं चल रहा, मेरी बेटी को अगर रिश्ते नहीं आ रहे, तो क्या मैं अल्लाह के सामने झुककर, अल्लाह के सामने सजदा करके अल्लाह से मांगती हूँ, या फिर औरों के पास जाती हूँ? चेक करो अपने आप को।
अगर आप अपने आप को जहन्नम से बचाना चाहती है, अपने घर को बचाना चाहती है, अपने शौहर को बचाना चाहती है, अपनी औलाद को अगर जहन्नम की आग से बचाना चाहती है, तो अल्लाह के लिए अकीदे तौहीद को अपने घरों में मजबूत कर लो। क्योंकि जिस घर में अकीदे तौहीद नहीं होता वहां पर शिर्क आ जाता है, और जहां पर अकीदे तौहीद मजबूत होता है, जहां पर हमारे दिलों में ये बात मजबूती से बैठ जाती है कि सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है, सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है, और मेरे अल्लाह को किसी वसीले की जरूरत नहीं है, मेरे अल्लाह को किसी वसीले की, बोलो जोर से बोलो, अल्लाह को किसी वसीले की जरूरत है, तो मेरा वो रब है, मेरा अल्लाह वो है जो मेरे दिल के ख्याल को भी वो सुन लेता है, वो जानता है, वो है मेरा अल्लाह, है ना। तो जिस घर में अकीदे तौहीद मजबूत हो गया, हमारे घरों में हम क्या करेंगे, हमारे घर की इस्लाह के लिए खुद की अगर इस्लाह कर लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अल्लाह से मांगूंगी, कितनी भी बीमार हो जाऊंगी किसको पुकारूंगी, अल्लाह को पुकारूंगी। अगर ये अकीदा मजबूत हो गया ना तो फिर शिर्क कभी कभी हमारे घरों में नहीं आ सकता, याद रखना। तो ये सबसे पहली चीज थी, क्या है बोलो, सबसे पहली चीज अकीदे तौहीद, भरोसा, तवक्कुल, यकीन किस पे करना, हर हाल में, बोलो, भरोसा, तवक्कुल, यकीन हर हाल में किस पर करना, क्यों करना, क्योंकि हमको जहन्नम की आग से बचना है। क्यों करना बोलो, हाँ, जहन्नम की आग से मुझको और आपको बचना है। अगर मेरा अकीदा दुरुस्त हो गया तो मेरे घर का अकीदा दुरुस्त हो जाता, मैं अगर तौहीद पे आ गई मेरा पूरा घर तौहीद पे आ जाता। और याद रखो, औरत अगर कोई तब्दीली अपने अंदर ला ले तो आज तक कोई मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसको वापस पलट के लेकर जाए। औरत हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अगर शौहर कितना ही जालिम क्यों ना हो, उसको कैसे ना कैसा गोल गोल घुमा घुमा के मना ही लेती है। तो अगर हम अपने अंदर एक अच्छा चेंज लाएंगे, हम अगर अपनी इस्लाह कर लेंगे जहन्नम से बचने के लिए, अपने आप को बदल लेंगे जहन्नम से बचने के लिए, तो मुझे बताओ कोई ऐसा मर्द होगा जो आपको बोलेगा कि नहीं आपको ये नहीं करना है, ये करना है? बोलने वाले होंगे। फिर अगर हम हमारे दिल में ठान लेंगे ना तो फिर हमको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। अल्लाह ने औरत के अंदर उतनी ताकत दी है, उतनी खुव्वत दी है, उसके अंदर उतना असर है। तो अब क्या करेंगे, किस चीज को मजबूत कर लेंगे बोलो, यकीन, भरोसा, तवक्कुल किसकी जात पर, जोर से बोलना, अल्लाह की जात पर पहला काम करना है। दूसरा काम मेरी बहनों, मेरी और आपकी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजरनी है। हमारी पूरी जिंदगी किसके तरीके पे, हमारी सुबह से लेकर शाम तक, पैदाइश से लेकर मौत तक की पूरी जिंदगी, तमाम के तमाम काम किसके मुताबिक, अच्छा कई को गुजारना अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक। हम कलीमा पढ़े नहीं, एक गैर मुसलमान अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसको कलीमा पढ़ाया जाता नहीं जाता, जाता, कलीमा पढ़ाया जाता। क्या है कलीमा बोलो, पूरे पढ़ के बताओ थोड़ा एक बार। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलो इसका तर्जुमा क्या है बोलो, तर्जुमा अगर सही से याद रहा ना पूरी जिंदगी ये तर्जुमा के मुताबिक गुजरती। फिर मैं बताती हूँ अब तर्जुमा, इंशाल्लाह लास्ट में आप लोग बोलेंगे, इंशाल्लाह बोलेंगे ना, इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। पहले लेक्चर में आप लोगों ने सुना इसके बारे में, नहीं है कोई माबूद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के क्या है। अब मुझे बोलो कलीमे में हम कितने लोगों का नाम लिए, इतना आसान है, बोलो तो सही। खाना नहीं खाए दोपहर में, थोड़ी आवाज ज्यादा निकालो, इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद आप लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया है, शायद थोड़ा जोर से आवाज निकालो। हाँ हाँ, कलीमे में कितने लोगों का नाम लिए, किसका किसका, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया ना, तो पूरी जिंदगी अब किसके तरीके पे गुजारना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना। लेकिन आज हम किसके तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं अम्मा, हमारे बड़ों के तरीके के मुताबिक। अगर जब भी बोला जाता है, हमारी माँ को, हमारी बहनों को ये बोला जाता है
मेरी अम्मा देखो ये अल्लाह और उसके रसूल का तरीक़ा है, अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। देखो ये इस्लाम में ये तरीक़ा मौजूद नहीं है तो क्या बोलते, अरे वो होगा जी अल्लाह और उसके रसूल का तरीक़ा, मगर अब क्या करना, हमारे घरों में बड़ों से चलते हुए आ रहा तो अब करना ही पड़ता। अल्लाह अकबर। कलीमे में क्या आपने अपने बड़ों का नाम लिया? फिर जुबान पे ये अल्फाज क्यों आते हैं कि हमारे बड़ों से चलता हुआ आ रहा, हमको करना पड़ता? या रब्बी, गौर करो आप लोग। हमारी मुसलमान बहनों को जब कहा जाता है कि देख मेरी अम्मा मेरी बहन, ये इस्लाम का ये तरीक़ा नहीं है, सही तरीक़े को अपना, ये दुनिया के बनाया हुआ तरीक़ा है। तो आज हमारी बहनें क्या बोलती है, नहीं जी क्या बोलते हैं, ये हमारे ससुराल में सब चलता, हमको ससुराल वालों का सुनना पड़ता। कलीमे में हमने ससुराल का नाम लिया? जैसे बच्चा पैदा होता, पहली अगर किसी औरत की डिलीवरी है, बच्चा पैदा हुआ और अगर उसको जाकर ये बोला जाए कि देखो आप इतना अच्छा बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुए, आप इसको नया कपड़ा पहनाए, तो क्या बोलते हैं, अरे नहीं 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 कुछ भी ना को करो जी, पहली डिलीवरी हुई सो है, ससुराल वालों का सुनना पड़ता। उनका क्या तरीक़ा है कि क्या है कि ये है नहीं है, बोलो मुझे। अल्लाह अकबर। फिर बोलो क्या मैं और आप अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े पे गुजार रहे ज़िंदगी? फिर कैसे हम बचेंगे जहन्नम की आग से? देखो आप गौर करो, मैं और आप कलीमा अल्लाह उसके रसूल का पढ़े और तरीक़ा किसी और का ले रहे, बड़ों का ले रहे, ससुराल वालों का ले रहे। गौर करो, लोग जैसा करे ना वैसा करते नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो क्या करते, उसको मैले कपड़ों में, पुराने कपड़ों में लपेट दिया जाता। अल्लाह अकबर। एक नन्हा सा मेहमान, नया मेहमान आया है, उसका इस्तकबाल कैसे कर रहे, वेलकम कैसे कर रहे? 6वें दिन क्या करते, छठी करते। मुझे बताओ, अल्लाह के नबी 4 बेटियां और 3 बेटे थे, अल्लाह के नबी ने क्या कभी ये छठी मनाई छठी? अल्लाह के नबी, लेकिन छठी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। गौर करो, छठी जरूर की जाती है लेकिन सुन्नत को भूल जाते, बिद्दत करते मगर सुन्नत को भूल जाते। तो मुझे बताओ कैसा, क्या हम अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े पे है? फिर कैसे बचेंगे हम जहन्नम की आग से? 7वें दिन सुन्नत तो ये है कि 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए। लड़की है तो उसके लिए 1 बकरा या 1 बकरी, लड़का है तो उसके लिए 2 बकरे या 2 बकरियां ज़िबा करना है। हम ये नहीं करते, हकीका कब करते हैं? अगर लड़की है तो उसकी शादी से पहले मंजे के दिन बकरा काट के उसका हकीका करते नहीं। अल्लाह अकबर। किसका तरीक़ा ले रहे आप? कलीमा जिसका पढ़ रहे, क्या उसके मुताबिक हमारी जिंदगी है? क्या मुंह लेके जाएंगे फिर हम अल्लाह के सामने? मेरी बहनों थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो। मैं अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े का मजाक बना रही हूँ। मैं अगर अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े को छोड़कर लोगों के तरीक़ों को ले रही हूँ, ससुराल वालों के तरीक़ों को ले रही हूँ, और हमारे बड़े जो बोल रहे हैं उनके तरीक़ों को ले रही हूँ, तो क्या कल क़यामत के दिन इस बात की उम्मीद भी बाकी रहेगी कि मैं और आप जहन्नम से बच पाएगी? सोचो, अल्लाह के सामने क्या ये बोलने की हिम्मत है हमारी? नहीं, अल्लाह तू जो बताया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो तरीक़ा बतलाया था वो मेरे को पसंद नहीं आया। अल्लाह हमारे जो सास बोले थे, हमारे जो दादी बोले थे, जो हमारे घर के बड़े बोले थे, अल्लाह उनका तरीक़ा करना पड़ा। है हमारी इतनी ताकत? अल्लाह अकबर। देखो अपना जायज़ा लो। अगर हम नहीं सुधरे, औरतें मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अगर हम सुधर गए ना फिर हमको कोई बदल नहीं सकते, और अगर हम बिगड़ गए ना तो फिर हमको कोई सुधार नहीं सकते। हमको सुधरना है। 40वें दिन क्या करते? चिल्ला करते। किसका तरीक़ा है ये चिल्ला करना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो नहीं है। हमारी सहाबियात तो कभी चिल्ला नहीं बनाए। अरे नहीं जी करना पड़ता, वो ससुराल वाले हैं ना हमारी बच्ची के, उन्हें नहीं सुनते। खबर में गए तो ससुराल वाले आते, अम्मा अल्लाह के सामने क्या ससुराल वालों का बहाना देके जहन्नम से बच सकते हैं? नहीं बच सकते हम। हमारे किए हुए आमाल का जवाब मुझको और आपको देना होगा। जो अमल मैं करूंगी मुझे उसका जवाब देना होगा। ससुराल वाले आके, लोग आके, बड़े आके आपका जवाब नहीं देते। गौर करो, शादियां देख लो आज हमारी कैसे हो रही। मैं और आप मुसलमान है, मुसलमान है, इस्लाम मेरा और आपका दीन है। आज हमारी मुसलमानों की शादियां देखे तो मालूम नहीं होता कि एक राम और सीता की शादी है या एक मुसलमान की शादी है।
क्योंकि पूरे काम वही होते जो राम और सीता की शादियों में होते। मंजे डाले जाते, सांचका डाले जाते, हाँ डीजे लगाया जाता, डांस किया जाता, अल्लाहू अकबर, बारात लाई जाती, पूरी बेहयाई, तमाम की तमाम पूरी बेहयाई उस शादियों में नजर आती, जुमागियां किए जाते। ये किसका तरीका है? ये किसका तरीका है? ये गैरों का तरीका है, मेरा और आपका तरीका नहीं है। मेरा मुसलमान औरत है, मुसलमान औरत, ये मुसलमान का टाइटल बड़ा अहम टाइटल है मेरी बहनों। ये जो मुसलमान बोल रहे हैं ना, ये मुसलमान, अल्लाह ने मुझको और आपको इस्लाम जैसी दौलत दी। हमारे दादा परदादा से हमको विरासत में मिल गया इस्लाम। जाके पूछो उन लोगों से जो लोग अभी अभी इस्लाम कबूल करें, रोते हैं, तड़पते हैं वो लोग कि हमको पहले ही इस्लाम क्यों नहीं मिला। कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने मुझको और आपको इस्लाम जैसी नेमत दी। और आज हम ही हैं जो आज इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, पैरों तले हम रोंदते हैं इस्लाम के तरीकों को, कुल्लम कुल्ला इस्लाम का मजाक बना रहे हैं आज हम। अरे ये वो सब चीजें नहीं करे तो क्या बोलते, इंजॉयमेंट नहीं होता जी, नहीं। लोगों को मालूम नहीं होता घर में शादी है, आप लोगों के लिए शादी कर रहे। गौर करो आप किसका तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अल्लाह और उसके रसूल के तरीके में मुझको और आपको चलना है, लेकिन वो तरीका हमारी जिंदगी में कहीं दिख रहा ही नहीं, कहीं नहीं दिख रहा। तो फिर कल क्या अल्लाह को ये बातें बोलकर जहन्नम से बच सकते? ये सवाल है सलाम। बच सकते जहन्नम की आग से? तो क्या फिर तैयार है हम जहन्नम की आग में जलने के लिए? नहीं है ना, हमारी इतनी ताकत भी नहीं है कि हम जहन्नम में जल सके। तो फिर हम खुल्ला खुल्ला ये अल्लाह की नाफरमानियां क्यों करती है? अपना जायजा लो, अपने आप को देखो, चेक करो, मैं जो अमल कर रही हूं क्या वो अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक है या नहीं है। अगर मेरा अमल अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक नहीं है तो फिर वो मेरा अमल कभी कबूल नहीं होगा, और उस अमल के करने की वजह से मैं जन्नत से महरूम होकर जहन्नम में जा सकती हूँ। याद रखो मेरी बहनों, ये बड़ी अहम चीज है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके को नहीं लिए ना तो फिर बिद्दत आ जाते, हमारे घर में पूरे बिद्दत आ जाते। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं, अगर अपने घर को बिद्दतों से बचाना चाहती हूँ, और बिद्दती की सबसे खतरनाक चीज ये है कि बिद्दती को तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती, क्योंकि बिद्दती हर नेक अमल सवाब समझ के करता है, उसका सबूत दीन में मौजूद नहीं होता। तो बिद्दतों से बचने के लिए क्या करना, किसका तरीका लेना? जोर से बोलो, किसका? खाना खाने वाले इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद, थोड़ा जोर से बोलो, और थोड़ा जोर से। अगर कोई घर के सामने अगर आके पुकारे तो हमारी आवाज कैसा निकलती बाहर? नहीं, कैसा निकलती? या इल्म हासिल कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ने मुझको और आपको इजाजत दी है दीन के इल्म हासिल करने के लिए, हम अपनी आवाज को बुलंद करें। तो बोलो किसके तरीके पे रहना? हाँ, अब अपने घर में जाके क्या करना मालूम? मैं जितने 10 चीज़ें बोलने वाली हूँ ना, इंशाल्लाह 2 चीज़ें बोल दी, वो जाके एक पेपर पे लिख लेना। लिख लेके अपने घर में जहाँ पर हमारी नज़र ज़्यादा पड़ती कि नहीं, जाते आते वक्त जो दीवार दिखती कि नहीं, वो दीवार के ऊपर ये लगा लेना। कहीं क्योंकि मुझको और आपको अपने आप को सुधारना है जहन्नम की आग से बचने के लिए, है ना? तो करेंगे ना इंशाल्लाह। तो हमारी 2 चीज़ें क्या हुई वो बोलो। पहली चीज़, हमारा यकीन, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल किस पर? हर हाल में किस पर? दूसरा, हमारी जिंदगी किसके तरीके के मुताबिक? हर तरीका कुछ भी काम करने से पहले ये सोचो कि क्या अल्लाह उसके रसूल इसका हुक्म दिए नहीं दिए। अगर तुम इल्म नहीं रखती तो इल्म वालों से सवाल करो, इल्म वालों को पूछो कि क्या ये काम का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको दिए या नहीं दिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरा काम, तीसरा बड़ा अहम काम जो मुझको और आपको अपने घर को सुधारने के लिए, अपने बच्चों को सुधारने के लिए, अपने शौहर को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए जो करना है वो है अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करना। क्या करना बोलो? फिर आवाज नहीं आ रही। हाँ, किसका डर? सास का डर। हाँ, किसका डर? अल्लाह का डर। पड़ोसियों का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं, किसका? अल्लाह का डर।
मेरी बहनों, आज जो हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही है, जो परेशानियां आ रही है, जो बीमारियां, जो वबाएं हमारे ऊपर आ रही है, उसकी सबसे बड़ी एक अहम वजह यह भी है कि आज हमारे दिलों से अल्लाह का डर निकल चुका। आज हम अपने दिलों से अल्लाह के डर को निकाल चुके। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में मुझको और आपको दुनिया की चीजों से डरने का हुक्म नहीं देते, मुझको और आपको इस दुनिया को बनाने वाले रब से डरने का हुक्म देते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 102, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह क्या कहते हैं जानती है? यहां पर भी अल्लाह किससे बात कर रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। बोलो किससे बात कर रहे? ईमान वालों से बात कर रहे। किससे बात कर रहे? मुझसे और आपसे बात कर रहे। ए ईमान वालों, किससे डरो? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, किससे डरो? शौहर से। खाना नहीं पकी जी आज, शौहर आते। अल्लाह किससे डरना? शौहर से डरना है। किससे डरना है? अल्लाह से डरना है। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो। कैसे डरो? हक्का तुकातिही, जैसे उससे डरने का हक है। कब तक डरना? कब तक डरना? इस्तेमाल से घर को गए तक। हाँ, अज़ान हो रही, जब गालियां नको दो, अज़ान हो रही, खामोश बैठो बोलते नहीं। अल्लाह अकबर। देखो, अल्लाह से कब तक डरना है? इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तक कि तुम पर मौत ना आए। तुम मरते दम तक मुसलमान रहना, मरते दम तक अल्लाह से डरते रहना, मरते दम तक। कैसे डरना है? अल्लाह से डरने का हक क्या है मालूम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम जहां कहीं पर भी रहो अल्लाह से डरते रहो। जहां कहीं पर भी रहो। अगर हम ये सोचती है कि अंधेरी रात में, अंधेरे कमरे में ब्लैंकेट ओढ़कर फोन पर अगर हम कुछ काम कर रही है, कुछ गंदी वीडियोस देख रही है, या किसी से चैटिंग कर रही है, किसी से बात कर रही है, और हम ये समझती है कि हमको कोई नहीं देख रहा, तो इस बात को अपने जहनों में बिठा लो कि अल्लाह वो है जो काली रात में, काले पत्थर के नीचे काली चूंटी को भी देखता है और उसकी बातों को सुनता है। अल्लाह वो है। जहां कहीं पर भी रहो, किससे डरते रहो? महफिल में हो, इज्तिमा में हो, घर में हो, बच्चों के सामने हो, लोगों के सामने हो, अकेले हो, किससे डरना? क्यों डरना मालूम है? अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में सूरह हाक़ा में अल्लाह कहता है, अल्लाह तुम्हारे आंखों की खयानत और तुम्हारे दिलों को, भेदों को भी जानता है। तुम्हारे दिलों के अंदर जो ख्याल है ना, उसको भी जानता है। तुम अपनी आंखों से क्या देख रही हो, अल्लाह उसको भी जानता है। अल्लाहु अकबर। आज देखो, हम हमारे आंखों से क्या क्या नहीं देख रहे आज। एक तो घर में पूरे बुराई का डब्बा लाके लगा लिए, टीवी को लाके लगा लिए। नहीं, अब टीवी अगर नहीं है तो सेलफोन आ गया हाथ में, है ना। अब उतनी भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा, जाके पलक लगा के, बटन डाल के, रिमोट लेके, उंगली से दबाने की भी अब जरूरत नहीं है। आप गुनाहों और बुराइयों को सिर्फ एक क्लिक पे देख सकती है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह से डरते रहो, जहां कहीं पर भी हो अल्लाह से डरते रहो। देखो, इस बात को याद रखो कि आप अपनी आंखों से क्या क्या देख रही हो, अल्लाह उसको देख रहा है। आप फिल्में देख रही हो, गाने सुन रही हो, या फिर कॉमेडी के वीडियोस देख रही है, या सेक्सुअल वीडियोस देख रहे हैं, या फिर सास और बहू के ये कहानियां देख रहे, जो भी देख रहे, आपको कौन देख रहा है? अल्लाह ताला देख रहा है। तुम लोगों के सामने बज़ाहिर ना दिख रही हो, लेकिन अल्लाह की नजरों से तुम कभी बच नहीं सकती, कभी नहीं बच सकते हम अल्लाह की नजरों से। ये अपने दिमागों से ये ख्याल निकाल दो कि मुझे कोई नहीं देख रहा होगा। हमको कौन देख रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझको और आपको देख रहा है। तो इस बात को अपने दिमागों में मुझे और आपको क्या करना है? क्या करना है? बिठाना है कि हर हाल में, हर वक्त मुझको और आपको कौन देख रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं। तो अल्लाह का डर मुझको और आपको अपने दिलों में बिठाना है। बिठाएंगे ना इंशाअल्लाह? हर वक्त डरेंगे ना अल्लाह से कि अल्लाह हमको देख रहा है, अल्लाह हमको देख रहा है। मैं अपनी जुबान से झूठ बोलूंगी, मुझे कौन देख रहा? ग़ीबत करूंगी, कौन देख रहा? फोन पे अगर गैर महरम से बात कर रही हूं, कौन देख रहा?
हर हाल में मुझे कौन देख रहा है? मैं जो भी करूं अल्लाह उससे वाकिफ है। ये तीसरा बड़ा अहम पॉइंट है जो मुझको और आपको अपने दिमागों में बिठाना है, अपनी इस्लाह के लिए, अपने घर की इस्लाह के लिए। अपने घर में ये बात बोलो, अपनी औलाद के सामने, अपने शौहर के सामने ये बात बोलो, देखो बेटे हम आपके सामने हैं, बल्कि आप कुछ गुनाह नहीं कर रहे होंगे, लेकिन याद रखो अगर तुम हमारे बदपीछे भी अगर कोई गुनाह करोगे तुम हम नहीं देखेंगे, लेकिन तुमको हमारा रब देख रहा है, वो अल्लाह देख रहा है, वो तुम्हारा हिसाब करेगा और हमारा भी हिसाब करेगा। तुमको भी हिसाब देना पड़ेगा और मुझको भी हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह देख रहा है। ये तालीमात अपने घरों में आम करो, पहले खुद अल्लाह से डरो और उसके बाद अल्लाह के डर को अपने घरों में आम करो। ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ मेरी बहनों, अगर आप अपने घर को जन्नती बनाना चाहती है, अपने घर की अगर इस्लाह करना चाहती है, अगर अपने घर को सुधारना चाहती है, अपनी ज़िंदगियों को अगर सुधारना चाहती है, अपने पूरे ख़ानदान, पूरे माहौल, पूरे माशरे को सुधारना चाहती है, तो ये चौथा काम भी तुमको करना होगा। चौथा काम जानती है क्या है? निकाह के लिए, शादी के लिए दीनदार लड़की या दीनदार लड़के का इंतखाब, दीनदार बहू या दीनदार दामाद का इंतखाब। क्योंकि घर किससे बनता? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, घर किससे बना? एक शौहर, एक मर्द, एक औरत की जब शादी होती है तो एक घर बनता है। निकाह के जरिए घर बनता नहीं बनता? बनता। अब मेरी बहनों गौर करो, घर की बुनियाद ही अगर सीधी नहीं रही तो मुझे बताओ कि ऊपर की बिल्डिंग मजबूत होगी? नहीं होगी। आज देखो कई माँ बाप रो रहे हैं कि आज क्या हो गया, आज हमारे बच्चों के जिंदगियों में ना जाने क्या बर्बादी आ गई। हर रोज लड़ाई झगड़ा, घरों में सुकून नहीं है, चैन नहीं है। आदमी आज क्या करे, घर के बाहर रहना पसंद करे लेकिन घरों में रहना पसंद नहीं करे। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? घर तुम्हारे लिए सुकून का जरिया है। अगर घर में भी है तो शौहर 24 घंटे फोन पर है, लेकिन अपनी बीवी से बात करना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे आज। वो हमारे सहाबा का दौर था जो जैसे ही बाहर के कामों से फारिग हो जाते फौरी अपने घर की तरफ लौटते, अपने घर में इल्म देते और घर की औरतें अपने शौहरों को इल्म सिखाती। आज देखो ये माहौल क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि हमने जो बुनियाद थी, जो बेस थी, उसका गलत इस्तेमाल किया, उसको सही चुना ही नहीं। आज हम क्या करते हैं शादी के लिए, अगर लड़की होना तो कैसी होना? अगर किसी को पूछा जाए, अगर कोई आपको बोले कि हमारे बच्चे के वास्ते लड़की देख रहे, और अगर उनको बोले कि लड़की कैसी होना, तो पहला जुमला मुंह पे क्या आता? बोलो, मालूम है सबको? खूबसूरत होना। बच्ची कैसी होना? और बच्चा कैसा होना? खूबसूरत नहीं। खूबसूरती की उतनी अहमियत नहीं है, मालदार रहना, जॉब अच्छी रहना, इनकम अच्छी रहना। बच्चा काला रहो, कैसा भी रहो, क्या भी रहो, उसकी इनकम अच्छी रहना। हमारी बच्ची को अच्छा खिलाना पिलाना नहीं। अल्लाह अकबर। क्या ये बुनियाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और आपको बताई है निकाह के लिए, शादी के लिए? गौर करो, मुझे बताओ, ये जो खूबसूरती देखी जाती है ना, ये खूबसूरती कब तक रहेगी? सिर्फ जवानी तक ना? जवानी जैसे खत्म, ये हमारा जिस्म का चमड़ा ढीला होना शुरू हो जाता है। दौलत कब तक रहेगी? दौलत कभी भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है। और वही चीजें आज हमारे लिए शादी के लिए क्या हो गई? बुनियाद बन गई। लड़की खूबसूरत होना, लड़का मालदार रहना, बस। अब उस वहां पर कोई और चीज नहीं देखी जाती, ना उसकी दीनदारी देखी जाती, ना उसके अखलाक देखे जाते, ना ये देखा जाता है कि वो नमाजों की पाबंद करता है या नहीं, करती है या नहीं, उसको दीन का इल्म कितना है या नहीं, कुछ नहीं देखा जाता। आज कुछ भी नहीं देखा जाता। सोचो आप, एक घर की शुरुआत हो रही, वहां पर दीन है ही नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम है ही नहीं, तो मुझे बताओ क्या आने वाली नस्लें अल्लाह को पुकारने वाली बन सकती है? फिर आने वाली नस्लें क्या तौहीद परस्त हो सकती है? आने वाली नस्लें या कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली हो सकती है? बच्चे का पहला हक ही मार दे रहे ना। औलाद का सबसे पहला हक क्या है? उसके लिए नेक माँ की तलाश करना, दीनदार माँ की तलाश करना। अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए नेक शौहर का इंतखाब करे, दीनदार शौहर का इंतखाब करे। कुछ नहीं देखा जाता। बच्चे को कुरान पढ़ने आता या नहीं आता वो भी नहीं देखा जाता। अल्लाह अकबर। आज कई ऐसे हमारे नौजवान मर्द है, कई ऐसे हमारे नौजवान भाई है जो 24 साल को पहुंच गए, 25 साल को पहुंच गए, लेकिन उनको कुरान पढ़ना नहीं आता। बेटी का रिश्ता भेजे जब ये नहीं पूछते आपको कुरान पढ़ने आता या नहीं आता,
ये जरूर पूछते आप जॉब कहाँ करते, आपको कितने प्लाटा हैं, आपको कितनी जायदाद है। अल्लाह अकबर। देखो हमको सुधारना है, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाना है, हमारी आने वाली नस्लों को दीन की तरफ लाना है। तो ये सबसे पहला काम हमको करना होगा। निकाह के लिए क्या करना होगा? शादी के लिए लड़की अगर खूबसूरत हो या ना हो, अगर उसके पास दीनदारी है तो सबसे बड़ी दौलत उसके पास आ गई। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, एक इंसान 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह करता है। कितनी चीजों की बुनियाद पे? पहली चीज क्या बोले अल्लाह के नबी? खूबसूरती की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर, दूसरी चीज, तीसरी चीज खानदान की बुनियाद पर, चौथी चीज है दीनदारी की बुनियाद पर। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथ मिट्टी लगे, तुम दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। अगर दीनदारी के साथ खूबसूरती मिल गई, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। दीनदारी के साथ अगर दौलत मिल गई, बहुत अच्छी बात है। दीनदारी के साथ अगर अच्छा खानदान मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दीनदारी डिलीट है वहां से, दीनदारी अगर वहां पर नहीं है, तो ना वो खूबसूरती काम की है, ना वो दौलत काम की है, ना वो खानदान काम का है। गौर करो, अगर दीनदार अगर बीवी मिल गई ना, दीनदार बहू अगर मिल गई ना, दीनदार शौहर या दीनदार दामाद अगर मिल गया ना, खूबसूरत नहीं है कोई बात नहीं, खूबसूरत नहीं है, इधर आप तमाम लोग, मेरी आवाज माशाअल्लाह है, चलिए, खूबसूरती नहीं है कोई बात नहीं, है ना। जन्नत में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क्या करेंगे, हूरों से भी ज्यादा उनको खूबसूरत बना देंगे, है ना, इंशाअल्लाह। और अगर माल नहीं है तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह शादी करने के बाद, निकाह करने के बाद रिस्क में बरकत देगा, दौलत भी आ जाएगी। खानदान की बात है, अगर खानदान अच्छा नहीं है, दीनदारी है, तो वो बच्ची अपनी नस्लों से एक नया खानदान बनाएगी, एक अच्छा खानदान बनाएगी। तो अब यहाँ पर बुनियाद किस बात की है बोलो? क्या होना? दीनदार लड़की, दीनदार बहू, दीनदार दामाद, दीनदार शौहर। दीनदारी है, सब चीजें आ जाएगी, सब चीजें आ जाएगी। लेकिन अगर दीनदारी नहीं है तो फिर सब बेकार। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह? किसको तरजीह देंगे? दीनदारी को, खूबसूरती को, दीनदारी को, माल को? दीनदारी को तरजीह देंगे, देंगे ना इंशाअल्लाह? आवाज ना थोड़े लोगों के चाह रहे हैं मुझे, अभी तो मेरी आवाज और ज्यादा आ रही नहीं? हाँ, तो तरजीह देंगे ना इंशाअल्लाह? तो ये चौथा काम। पहला काम क्या बोली मैं, बोलो? यकीन, भरोसा, तवक्कुल किस पे? अब थोड़ा जोर से आवाज आना मुझे। आपकी एनर्जी बढ़ गई तो मेरी भी एनर्जी बढ़ जाती इंशाअल्लाह। दूसरी चीज, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे क्या करना, जिंदगी पूरी गुजारना। तीसरी चीज, अल्लाह का डर हमारे दिलों में पैदा करना। चौथी चीज, दीनदार दामाद, दीनदार शौहर, दीनदार बहू, दीनदार लड़की का शादी के लिए इंतखाब करना। 4 चीजें हो गई। अब 5वीं चीज भी सुनना है ना, तो घरों को जाना है। हाँ माशाअल्लाह, पूरे 10 चीजें सुनना है ना। क्यों सुनना है? क्योंकि हमको जहन्नम की आग से बचना है। सुनना है ना? आवाज आ रही ना मेरी सबको? हाँ आ रही माशाअल्लाह। 5वीं चीज है, किससे जोड़ना अपने आप को? इससे जोड़ना। बोलो किससे जोड़ना? हाँ, अपने आप को, अपनी जिंदगी को कुरान से जोड़ना। मेरी बहनों, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि आज हमारी जिंदगियों से कुरान बहुत दूर हो चुका है। आज बहुत दूर हो चुका। आज हमारी जिंदगियों में दूर दूर तक हमको कुरान नजर नहीं आता। हमारे घरों में, हमारे घर कुरान से दूर हो चुके हैं। आज हमने क्या किया, हमारी माएँ और बहनें ऐसी है, कई ऐसी है जिनको ये तक याद नहीं है कि उन्होंने आखिरी बार कब कुरान को खोलकर पढ़ा होगा, कब पढ़े थे कि आखिरी बार, उनको वो भी याद नहीं है। कुरान अगर पढ़े भी तो कब कब पढ़ते हैं? रमजान को रमजान, जुम्मा को जुम्मा, नहीं? अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, अपने दिलों पे हाथ रखकर मुझे बताओ कि क्या ये कुरान सिर्फ और सिर्फ जुमा को जुमा नासिल करने के लिए भेजा गया? जुमा को जुमा पढ़ने के लिए भेजा गया? रमजान को रमजान पढ़ने के लिए भेजा गया? नहीं, ये कुरान सिर्फ और सिर्फ जुमा को जुमा, रमजान को रमजान पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया। ये कुरान हरे हरे जुज़दानों में लपेट कर रखने के लिए नहीं भेजा गया। ये कुरान लाल लाल डब्बों में रखने के लिए, अलमारियों के ऊपर सजाने के लिए नहीं भेजा गया। मेरी बहनों, ये कुरान मेरी और आपकी हिदायत के लिए भेजा गया। ये कुरान
मुझे और मेरे और आपके घरों में बरकत के लिए, सिर्फ और सिर्फ बरकत के लिए आज हम जो इस्तेमाल करती है ना, वो बरकत के लिए नहीं भेजा गया। घर बनाते फौरी अंतर कुरान को लेके जाते ताकि घर में बरकत आए। ये घरों में आज हमने क्या किया, इस कुरान को बरकतों का जरिया बना लिया। मुझे बताओ क्या ये कुरान हमारे घर सिर्फ और सिर्फ घरों में बरकत के लिए भेजा गया? हाँ, गौर करो, बेटी की जहेज में सामान में सबसे पहले नंबर पे क्या लिखते हैं? क्या सामान में, जहेज के सामान में पहले नंबर पे लिस्ट पे लिखने के लिए कुरान भेजा गया? मेरी और आपकी हिदायत के लिए भेजा गया। मुझे और आपको सही और गलत का रास्ता बताने के लिए कुरान भेजा गया। क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या जायज है क्या क्या नाजायज है, क्या हलाल है क्या हराम है, ये बताने के लिए कुरान भेजा गया। अल्लाह कुरान में कहते हैं, सूरे बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185, ये कुरान तुम्हारे लिए हिदायत 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 की किताब बनाकर भेजी गई। डू और डोंट, क्या करना क्या नहीं करना, किसमें बताया गया? मेरी बहनों, हम एक फोन खरीदते ना, उसके साथ एक बुक आती नहीं आती? फ्रिज खरीदते, बुक आती नहीं आती? टीवी खरीदते, बुक आती नहीं आती? आती ना? आती नहीं आती? आती नहीं आती? पूरे लोग इधर मुतवज्जे रहना, तुझ में आगे बढ़ती। बुक आती नहीं आती? अच्छा, वो बुक में क्या रहता? कैसा इस्तेमाल करना और किन से बचाना रहता, नहीं रहता? हाँ, अगर आप वो फोन की, अगर वो बुक को नहीं देखे, हम हमारे फोन नीचे गिर गया, हमारे फोन को धूल लग गई, और हम ये सोचे अगर कोई भी चीज को धूल लग गई तो हम उसको धो देते, फोन को भी लेके धो देंगे, तो रहता हमारा फोन? रहता? तो उसमें पढ़ के देखना पड़ता कि उसको अगर वैसा हो गया तो क्या करना। तो वैसे ही मेरी और आपकी जो जिंदगी है ना, वो जिंदगी में कैसे मामलात में, कैसे हालात में क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो बताने वाली किताब कौन सी है? कुरान। मेरी बहनों, मुझे बताओ, अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ कि हम हर रोज कुरान के साथ कितना अपना वक्त गुजारती है, कितना टाइम हम हमारे कुरान के साथ गुजारती है। मैं चैलेंज के साथ ये बात कर रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, कोई एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं गुजरा होगा जिस दिन हमने कुरान की, हमने हमारे फोन की स्क्रीन को टच ना किया हो। एक दिन भी हम हमारे फोन को नहीं भूलते, लेकिन ये कुरान ना जाने कितने दिन हो गए कि हमने इस कुरान को खोलकर पढ़ा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। गौर तो करो कि ये कुरान किसका कलाम है, किसने भेजा है, किसके लिए भेजा है। मेरी बहनों, आज हमारे घरों में जो माहौल बन चुका है, मुझे बताओ, इस माहौल में हमारे बच्चे कुरान को खोलकर नहीं पढ़ते। कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे कुरान को खोलकर, कैसे समझेंगे वो बच्चे कुरान को खोलकर, जबकि माँ बाप ही कुरान को खोलकर नहीं पढ़ते, है ना? माँ बाप अगर कुरान को खोलकर नहीं पढ़े तो मुझे बताओ, क्या हमारे बच्चे भी खोलकर पढ़ेंगे? हमारे बच्चों को फोन जरूर मालूम है नहीं है? 1 साल का बच्चा भी है तो उसको फोन जरूर मालूम है नहीं है? नियारी आवाज है। मुझे बताओ, 1 साल के बच्चे को फोन कैसा मालूम हुआ? कैसा मालूम कि उसके अंदर टच करना, उसके अंदर है ना वीडियोस आते, उसके अंदर डोरेमोन आता, उसके अंदर ये आता, उसके अंदर वो आता, कैसा मालूम उन लोगों को? क्योंकि उनके घरों में क्या देख रहे मालूम? बाबा को देख रहे, बाबा फोन इस्तेमाल कर रहे, अम्मा को देख रहे, अम्मा फोन इस्तेमाल कर रहे, दादा को देख रहे, दादा इस्तेमाल कर रहे, दादी को देख रहे कि दादी फोन पर लगे हुए, चाचा को देख रहे, चाचा लगे हुए, चाची लगे हुए, सब लगे हुए, मामू लगे हुए, सब फोनों पे लगे हुए। वो बच्चे देख रहे हैं, सबके पास फोन है, सबके पास फोन है, तो लिहाजा हमको भी फोन लेना है। घर के बड़े जिस चीज को अहमियत देते हैं ना, बच्चे भी क्या करते हैं? उसी चीज को अहमियत देते हैं। आज देखो, हमारे बच्चों को ये कुरान नहीं मालूम। हमारी नस्लें बड़ी हो गई, आज जवान हो गई, आज बच्चे नौजवान हो चुके, लड़कियां जवान हो गई, लेकिन उनको कुरान पढ़ना नहीं आता। उनके साथ उनकी जिंदगी में कुरान से कोई राब्ता ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती है ना कि हमारी जिंदगियां बदल जाए, तो मुझको और आपकी अपनी जिंदगी को किससे जोड़ना होगा? पीछे से आवाज आना मुझे, किससे जोड़ना? और ये कुरान को सिर्फ और सिर्फ नेकियों की नीयत से नको पढ़ो, सवाब मिलता बोल के नको पढ़ो। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सवाब की नीयत से अगर कुरान पढ़ेंगे ना, तो फिर वो सवाब मेरे और आपके काम आने वाला नहीं। जानती है कैसे? कुरान को हिदायत की नीयत से पढ़ो, हिदायत की नीयत से पढ़ो। मिसाल देती हूँ आपको, एक छोटी मिसाल देती हूँ। कुरान में अस्सला बोल के आया,
नमाज कायम करो, अस्सला आया नहीं आया? आया ना? कुरान कई बार पढ़ते नहीं हम, तोता मैना की तरह पढ़ लेते लेकिन उस पर गौर नहीं करते। अस्सला आता है, अस्सला कितने लफ्ज, कुरान के एक लफ्ज से पढ़े तो कितने ने किया? कुरान के एक लफ्ज को पढ़े तो कितने ने किया? 10 ने किया है ना? है नहीं है? एक लफ्ज को कितने ने किया? 10 ने किया। अब हम ये लफ्ज पढ़ रहे, अस्सला, अलीफ लाम सौद लाम वाउ ता, कितने हुए? कितने हुए? 6। कितने हुए? कितने ने क्या मिल गए? फिर 60 ने क्या मिल गए? माशाअल्लाह, कितने ने क्या मिल गए? 60। हाँ, अस्सला के माने क्या है? नमाज कायम करो। पढ़ लिए हम, अस्सला पढ़ लिए, 60 ने क्या मिल गए, लेकिन नमाज पढ़ने की हिदायत नहीं मिली। तो मुझे बोलो, क्या वो नेकियां हमारे काम आ सकती? नहीं आ सकती। वो नेकियां 60 नेकियां पे हमारे कोई काम नहीं आ सकती, क्योंकि हमको हिदायत नहीं मिली ना नमाज पढ़ने की। तो कुरान को हिदायत की नीयत से पढ़ो। कुरान को किस नीयत से पढ़ो? मैं जो पढ़ूंगी ना, अल्लाह तू मुझे इस पर हिदायत दे, हिदायत दे। जो हुक्म अल्लाह तू दे रहा ना, उस पर हिदायत दे। अब जब हिदायत की नीयत से पढ़ेंगे ना, सवाब भी मिल जाएगा और वो सवाब हमारे काम भी आएगा। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने दिन का कम अज कम 10 मिनट, कम अज कम 10 मिनट किसके साथ गुजारेंगे? फोन के साथ, बाजू वाले गली की आंटी के साथ, किसके साथ? कुरान के साथ। कम से कम 10 मिनट अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए मैं आपसे अपील कर रही हूँ। आज हमारी ज़िंदगियों में जो मुसीबतें और परेशानियां हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है ये। आज बेचैनी है, बीमारियों में आज हम आ चुके हैं। अपने आप को अल्लाह के लिए, अगर तुम चाहती हो कि तमाम गुनाहों से, बुराइयों से बच जाओ, तो अल्लाह के लिए अपने आप को कुरान से जोड़ लो। आज कुरान बहुत आसान है, सुनना, समझना, सीखना। आज हर एक के पास फ़ोन मौजूद है, आप खोल सकती है, देख सकती है, कुरान हर रोज़ सुन सकती है, समझ सकती है। हर रोज कम से कम एक आयत पढ़ो मेरी बहनों, तर्जुमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? अपने पास आएंगी ताकत थोड़ा? कम से कम 10 मिनट पढ़ेंगे ना? तोता मैना की तरह पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुझे और आपको कुरान पढ़ना इसीलिए है क्योंकि ये कुरान मुझे और आपको अपने मकसद से जोड़ता है। मैं ये दुनिया में क्यों आई, कई को आई, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये बताने वाला ये कुरान है। देखो मेरी बहनों, गौर करो, अल्लाह ने मुझे और आपको इतनी नेमतें दी। कितनी नेमतें दी अल्लाह ताला? 2 हाथ दिए, बगैर बोले अल्लाह ने 2 हाथ दिए ना, 2 आंख दिए, 2 कान दिए, इतना बेहतरीन दिमाग दिया, हमेशा बगैर रुके धड़कने वाला दिल अल्लाह ने दिया। हम बोले थे अल्लाह को 2 बोल के बोले, लेकिन अल्लाह ने दिया ना। क्यों दिया अल्लाह ताला इतनी नेमतें? क्या अल्लाह ताला खाली दे दिए? नहीं, अल्लाह ने हमको ये नेमतें खाली नहीं दी। देखो, हम दुनिया का एक छोटा सा काम करते हैं तो क्या बगैर मकसद के करते? खाना बनाते खाली बना के रखने के लिए बनाते, खाली बना के रखने के लिए बनाते, उसका मकसद है नहीं। क्या है मकसद? घर बनाते खाली शोपीस के वास्ते बनाते, रहने के लिए बनाते। गाड़ी खरीदते खाली रखने के लिए बनाते, क्या करते? इस्तेमाल करने के लिए बनाते, मकसद है उसका। तो मेरी बहनों सोचो, अल्लाह ने हमको इतनी नेमतें दी है, इतनी सारी चीज़ें दी है, तो क्या अल्लाह ने मेरी और आपकी ज़िंदगी को बेमकसद बनाया? नहीं मेरी बहनों, नहीं बनाया। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ ताकि हमको मालूम हो जाए कि मेरे और आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं और आप कहाँ पर खड़े हुए। मैं ये मिसाल कई मौक़ों पर दे चुकी हूँ, आज आपके सामने दूंगी। देखो, एक औरत है आपके सामने से यहाँ से जा रही, ठीक है, सब जवाब देना इसका। हाँ, एक औरत क्या है, यहाँ से आपके सामने से जा रही है। आप उस औरत को अगर पूछे, अम्मा आप कहाँ जा रहे, और वो औरत बोले नहीं मालूम मैं कहाँ जा रही की, तो आप क्या बोलते? अरे कैसी औरत है, जा रही तो जा रही, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि कहाँ जा रही, पागल है, बेवकूफ़ है, बोलते नहीं बोलते। और अगर आप उस औरत को पूछे, अम्मा आप जा रहे कहीं को जा रहे, और वो औरत अगर आपको बोली नहीं मालूम कहीं को जा रहे कि क्या है की, तो आप क्या बोलते? जा रहे तो जा रहे, बराबर जा रहे, और कहीं को जा रहे वो भी नहीं मालूम करते, या तो दीवाने या तो पागल है, बोलते नहीं बोलते। अगर वो औरत को पूछे कहाँ से आ रहे अम्मा, उन्हें बोली नहीं मालूम मैं कहाँ से आ रही की, तो आप क्या बोलते? इन्हें तो पक्का पागल होंगी, बोलते नहीं बोलते, बोलते नहीं बोलते, बोलते। हाँ, अब मेरी बहनों थोड़ी देर के लिए ये सोचो, मैं और आप कहाँ से आए, मैं और आप इस दुनिया में क्यों आए, मुझे और आपको इस दुनिया से कहाँ जाना है।
तो फिर मेरा और आपका हाल भी किसके जैसा है? वो पागल औरत के जैसा है नहीं है? अब ये हमको क्या बताता है ये कुरान? मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद मुझे देखना है, मैं कहीं मैं पागल औरत की जैसी तो नहीं हूँ कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं कहाँ से आई, क्यों आई, कहाँ जाना है, क्या करना है। आज देखो अगर हमको नहीं मालूम तो फिर हम वो औरत की जैसी थे। मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 56 की आयत नंबर 51 में अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद है इबादत करना, अच्छे नेक और सालेह अमल करना। बोलो क्या है मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद? क्या है? अल्लाह की इबादत करना और नेक और सालेह अमल करना। करेंगे ना इंशाअल्लाह? ये कुरान से जोड़ेंगे ना अपनी ज़िंदगी को? कम से कम 10 मिनट पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह कुरान को समझकर? हाँ, तो ये 5वां काम था जो मुझको और आपको करना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।